डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज आपको हम बताएंगे सामाजिक विज्ञान जो कक्षा 10 का यानी 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें आपके लिए जो महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे उसका पहला पार्ट एक तरह से आज हम कहेंगे इसे। देखिए, आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन हमने पिछले साल भी बताया था या जो भी अब बताने जा रहे हैं, ये सब अति महत्वपूर्ण होते हैं और इनको आप याद कर लीजिएगा। अभी से अगर याद कर लेंगे तो बाद में आपको केवल रिवीजन करना होगा, और आप अगर पहले से याद कर रहे हैं तो आपको बाद में भूलने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। अचानक आप एग्ज़ाम के टाइम में जब याद करते हैं तो उस टाइम पे भूलने के चांसेस बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले से अगर याद हो, पढ़े हों कई बार, तो वो भूलने में समय लगता है, क्योंकि आप बहुत समय उसके साथ बिता चुके हैं याद करने के लिए। लेकिन झटके में जो याद हुआ रहता है वो झटके में भूलता भी है। इसलिए आपको यही कहेंगे कि जो भी अब तक हमने वीडियो बनाया है जिस सब्जेक्ट का, और जो भी चीज़ आपको दे चुके हैं हम, तो वो चीज़ आप एकदम तैयार करें, अभी से याद करें, जिससे कि वो दिमाग में आपके बना रहे। चलिए अब चलते हैं बिना समय बर्बाद किए अपने पॉइंट पे। आज का महत्वपूर्ण MCQ टाइप क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि कौन सा खनिज आधारभूत है। मतलब कौन सा इसमें है जो कि खनिज है, जो कि आधारभूत है, तो वो आपका कौन है? लौह अयस्क है। न आपका मैग्नीज है, न तांबा है, न अभ्रक है। वह कौन है? लौह अयस्क जो है खनिज, वह आधारभूत है। अब आज बात यह है, अगला क्वेश्चन है कि रानीगंज कोयला की खान कहाँ है। तो रानीगंज कोयला की खान आपकी पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में से आपकी पश्चिम बंगाल में है। अब अगला जो प्रश्न है वह ये है कि कौन सा कुटीर उद्योग है। इसमें हथकरघा, सीमेंट, कागज, लौह अयस्क, इसमें से कौन सा कुटीर उद्योग है? तो आप सीधे से बात जानते हैं कि हथकरघा जो है वह आपका कुटीर उद्योग है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वह पूछ रहा है कि किस राज्य में टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग है। तो किस में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। इसमें से आप जान जाएं कि वो छत्तीसगढ़ में है। अगला है कि इस्पात नगरी किसे कहते हैं। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला। इसमें से जमशेदपुर को क्या कहते हैं? टाटा नगरी कहते हैं, सॉरी, ये आपका इस्पात नगरी कहते हैं। इसमें संचार का अगला प्रश्न है कि इसमें संचार का माध्यम कौन है। तो भाई वायु सेवा, ये संचार का माध्यम नहीं है। रेल सेवा ये भी नहीं, जल सेवा ये भी नहीं, दूरदर्शन यही आपका संचार का माध्यम है। अगला जो प्रश्न है वह है कि बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्न में से किसके बीच सत्ता में साझेदारी है। तो इसमें आपको बता दें कि विभिन्न सामाजिक समूहों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शासन के विभिन्न अंगों, राज्य एवं सामूहिक सरकार, इस पूरे में से आपका केवल विभिन्न सामाजिक समूहों, ये जो दिया हुआ है यही है बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में के बीच सत्ता की साझेदारी। अगला जो प्रश्न है वह ये कह रहा है कि संघात्मक जो शासन प्रणाली में अधिकारों को विभाजन होता है, यानी अधिकारों को जो विभाजन होता है उसे क्या बोलते हैं अधिकारों को विभाजन में? तो केंद्र और राज्यों यानी इन दोनों इकाइयों के बीच, एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच, व्यवस्थापिक और कार्यपालिका, व्यवस्थापिक और न्यायपालिका। इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वह कि केंद्र और राज्यों के इकाइयों के बीच, ये आपका सही ऑप्शन है। अगला जो प्रश्न है वह ये है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई। तो आपको बता दें कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22, 20, 21 और 23। इसमें से आपको 22 को दी गई। कौन संघीय राज्य नहीं है? तो आप ये जान जाएं कि मणिपुर, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, इसमें से संघीय राज्य कौन नहीं है? दिल्ली आपका संघीय राज्य नहीं है। अगला है कि भारत में कुल संघीय राज्य हैं। तो कितने संघीय राज्य हैं भारत में? तो 27, 28, 32 और
30। तो इसमें से आपके संघीय राज्य जो हैं वो 27 हैं। इसमें कौन संघीय सूची का विषय है? तो इसमें कौन संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। इसमें से जो आपका संघीय सूची का विषय नहीं है वह है रक्षा। अगला जो प्रश्न है, विकास सूचकांक यानी मानव विकास सूचकांक जो है 2016 के अनुसार किस देश का भारत से अधिक ऊंचा है? तो मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार किस देश का सबसे ऊंचा मानव विकास सूचकांक है? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसमें आपको बता दें कि श्रीलंका का सबसे ऊंचा मानव विकास सूचकांक है। अगला प्रश्न जो है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक वगैरह ये नहीं कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। कृषि क्षेत्रक किसको कहते हैं? तो कृषि क्षेत्रक जो होता है वह प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो हैं वह उद्यमों का स्वामित्व, रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि, इनमें से उद्यमों का स्वामित्व पर निर्भर हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1982, 1983, 1984। इसमें से 1986 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला है कि एंथ्रेसाइट का संबंध किस राज्य से है? तो एंथ्रेसाइट का संबंध कोयला, सोना, तांबा, कांस्य, इसमें से आपका कोयला पर आपका ये कोयला जो है इसका संबंध है एंथ्रेसाइट से। अगला प्रश्न है कि झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है। तो झारखंड की कोडरमा खान जो है वो अभ्रक, तांबे, लौह अयस्क, इसमें से आपका अभ्रक से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है, बॉक्साइट अयस्क है, तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम, तांबे, लौह। तो इसमें से एल्युमिनियम पर आपका ये एल्युमिनियम जो है वह अयस्क, इसका अयस्क कौन है? बॉक्साइट। अगला प्रश्न है कि तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है, तो तांबे का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इसमें से आपका मध्य प्रदेश ही है जिस पर टिक लगाया गया है। अगला जो प्रश्न है वह कि कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल है? तो मुख्य रूप से जायद फसल तरबूज, धान, चना, गेहूं में से आपकी तरबूज जो है वह जायद फसल है। अगला जो प्रश्न है, कौन जूट उत्पादक राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल। तो इसमें से आपका पश्चिम बंगाल जो है वह जूट उत्पादक राज्य है। ये रहा आपके 23 क्वेश्चन। आगे और पार्ट 2 में आपको बचे हुए जितने भी MCQ हैं वो आपको देने का काम करेंगे। तब तक के लिए आपको जितने भी हर विषय से बताए हुए जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं वो सब आप तैयार करते रहें, जिससे कि आपको लास्ट टाइम तक याद रहे। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।